नमस्कार, स्वीकार करिए मैं आपके बीच रवि। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसके सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। कानपुर का रहने वाला 50 साल का शिवबीर, जो कि 1 नवंबर 2024 को अपने घर से निकलता है और वह अचानक लापता हो जाता है। जो कि वह अपनी पत्नी 3 बच्चों के साथ वहीं पर रह रहा था। 10 महीने बाद उसका कंकाल मिलता है खेत से और नदी से। आखिर शिवबीर का कातिल कौन था? जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा हैरान कर देने वाला सच सामने आया जो कि काफ़ी चौंका देने वाला है। आइए इस घटना के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला है कानपुर, वहीं का रहने वाला शिवबीर आज से लगभग कुछ साल पहले वह पहुंचता है गुजरात में काम के सिलसिले में। वहीं एक कंपनी में काम करने वाली जिसका नाम था लक्ष्मी, दोनों की मुलाकात होती है। फिर शिवबीर लक्ष्मी से शादी करता है। वो साल था 2004 का और फिर वही कंपनी में दोनों काम करते थे। और जब दिन धीरे धीरे बढ़ रहा था तभी शिवबीर 3 बच्चों का पिता बन जाता है और कुछ साल पहले ही वह वहाँ कंपनी से जॉब छोड़ देता है, अपनी पत्नी लक्ष्मी को लेकर कानपुर आ जाता है। अब यहाँ पर उसका जो घर था वह किराए का था। तभी एक उसका भांजा था, उस कहता है अपने मामा से, मामा मेरे खेत में आप घर बनवा लीजिए और वहीं पर रहिए। और फिर कुछ साल पहले ही जो उसका मामा था वह काम के सिलसिले में पहुंच जाता है गुजरात में, और जो उसकी पत्नी थी वह उसके भांजे के साथ ही वहां रहती थी और दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है। और देखते देखते मामी और भांजे का अविश्वास संबंध बन जाता है। एक दिन अचानक शिवबीर गुजरात से कानपुर आता है और देखता है उसकी पत्नी भांजे के साथ आपत्तिजनक हालत में है। यह सब देखने के बाद वह अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, और जिसके बाद उसकी पत्नी भांजे के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश एक ऐसी रचती है जो कि काफ़ी चौंका देने वाली थी। 1 नवंबर 2024 को वह चाय में कुछ नशीला पदार्थ डालती है, अपने तीनों बच्चों और अपने पति को पिलाती है। जब तीनों सो जाते हैं और उसका पति भी सो जाता है तो उसका भांजा आता है गड़ासा लेकर अपने मामा पर ताबड़तोड़ हमला करता है, तब तक उसकी मौत की घाट नहीं हो जाती है। इसी दरमियान जो उसका बड़ा बेटा था जिसका नाम रोहित था वह जगता है। वह देखता है कि उसके पापा खून से लथपथ पड़े हैं। जिसके बाद उसकी पत्नी अपने बेटे को मारती पीटती है, कहती है तुमने यह बात किसी को बताई तो तुमको भी मौत की घाट उतार देंगे। अब फिर दूसरे या तीसरे दिन भैया दूज था, जो शिवबीर की बहन थी, वह अपनी भाभी को फ़ोन करती है कि भैया को भेज देना। तभी पत्नी कहती है वह गुजरात काम पर लौट गए हैं। देखते देखते कई महीने बीतते हैं और फिर उसकी बहन को जो उसका बेटा था कहता है बुआ मेरे पापा के साथ कुछ गलत हुआ है। जिसके बाद जो उस मृतक की बहन थी वह थाने जाती, थाने में कोई आश्वासन नहीं मिलता है। इसके बाद वह पहुंचती है अदालत में और वहां पर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। और पुलिस जब सख्ती से जाँच करती तो पता लगता है कि इस घटना में उसकी भाभी और उसके बेटे ने ही वारदात को अंजाम दिया है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो पता लगता है मामी भांजे के प्यार में परवान थी, इसीलिए उसने अपने पति का कत्ल कर दिया। आप इस कहानी के माध्यम से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि आखिर उस आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।